बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। अलविदा अलविदा इमरान खान, अलविदा। इमरान खान साहब से इस्तीफ़ा कौन मांग रहा है? खबर की तफसीलात क्या है, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये वीडियो आपको किसी भी एंगल के साथ अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। देखिए, हमारे एक तजिया नगार हैं, हमारे एक साफ़ी हैं, या आप उनको जो मर्जी कह लें, आपकी मर्जी। अहमद मीर साहब, कल जब अख्तर मैंगल ने हुकूमत से विड्रॉ किया, पहले जो खबरें हैं वो इंक्लूड कर लेता हूं, फिर तजिया तमाम चीजें डिस्कस करूंगा। जब उन्होंने हुकूमत से विड्रॉ किया और कहते हैं कि मैं अब हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा, तो यही चीज कि इमरान खान साहब के इत्तेहादी नाराज हो चुके हैं, इस चीज का मीडिया ने बड़ा नोटिस लिया। मीडिया के जो तमाम अरकान थे और मीडिया के जितने भी नुमाइंदे और जितने भी तजिया नगार थे, उन्होंने अपनी अपनी राय टीवी चैनल्स के ऊपर आकर दी। सबसे पहले जो डॉक्टर दानिश है, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो सितंबर तक चली जाएगी। सितंबर जो है उसमें इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाएगी। और वो खबर देते हैं, ये खबर है उनका, एक खबर है, वो कहते हैं कि अयाज सादिक पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। ये खबर दी और ये तज़किया दिया जो डॉक्टर दानिश हैं, जो कि प्रोग्राम किया करते थे, आजकल वो प्रोग्राम नहीं करते, उनके ऊपर बैन लगा हुआ है। वो उनको पे अपना नोटिस जारी किया था क्योंकि उन्होंने गलत खबर शायद की थी। डॉक्टर दानिश के अलावा अहमद मीर साहब आए और 24 न्यूज़ के ऊपर उन्होंने अपना जो तज़किया था वो दिया। अहमद मीर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है। वो कहते हैं कि अख्तर मैंगल के जाने के बाद इमरान खान साहब के पास इन्हीं की 4 सीटें हैं, इन्हीं 4 सीटों के ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत खड़ी है। वो कहते हैं कि जब ये 4 बंदे इमरान खान साहब की हुकूमत से पीछे हटेंगे और इमरान खान साहब की हुकूमत से विड्रॉ कर जाएंगे, तो होगा ये कि इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो इन्हीं 4 बंदों के सहारे खड़ी है और इमरान खान साहब की हुकूमत अब जाने लगी है, ये अलविदा होने का टाइम आ गया है, ऐसा कहना है अहमद मीर का। क्या अहमद मीर साहब के इस तज्जिए के साथ, और ये जो अहमद मीर साहब कह रहे हैं और जो लोगों में एक काफ़ी ज़्यादा उनमें इंतशार पाया जा रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान भी हैं, कंफ्यूज भी हैं कि आखिर अगर ये पार्टी जो है इमरान साहब की हुकूमत को विड्रॉ करके, ये जो 4 बंदे रह गए हैं, क्योंकि टोटल 5 बंदे थे, अगर ये 4 भी चले गए तो इमरान खान साहब की हुकूमत का क्या मुस्तकबिल होगा? क्या इमरान साहब की हुकूमत चली जाएगी? क्या इमरान खान साहब घर चले जाएंगे और ये बस आखिरी टाइम आ चुका है? और जिस तरह डॉक्टर दानिश कहते हैं कि सितंबर तक इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाएगी। यहाँ पर मैं कुछ चीजें इंक्लूड करना चाहूंगा जो कि आपके सुनने के लिए हैं और आपको ये लाजमी सुननी चाहिए। आपको याद होगा कि जब MQM ने इमरान साहब की पार्टी से विड्रॉ किया और कहा कि हम इमरान साहब के साथ मजीद नहीं चल सकते, तो इन एंकर्स ने कहा कि MQM जो है अब वो इमरान साहब की पार्टी से जान छुड़वा रही है और अब इमरान खान साहब की जो हुकूमत है इसका कोई मुस्तकबिल नहीं रह चुका। तो इन्हीं एंकर्स में से एक एंकर थे और इन्हीं के सहाफियों में से एक सहाफी थे सोहेल वड़ाइच। सोहेल वड़ाइच ने यह कहा था कि मार्च की जो महीना है, मार्च 2020 में इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाएगी और इमरान साहब की जो हुकूमत है वो चली जाएगी और नेक्स्ट जो हुकूमत आएगी वो एक दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून की होगी और शहबाज शरीफ जो हैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। आपको ये भी याद होगा कि जब शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापस आए तो अहमद मीर ने कहा था
कि जो शहबाज शरीफ है इनको 9 मरतबा या 11 मरतबा जो पाकिस्तान की आर्मी है इनका आपस में कोई कांटेक्ट हुआ है, टेलीफोन के ऊपर बात हुई है या कोई मैसेज गया है जिसके तहत 11 मरतबा या 9 दफ़ा, क्योंकि कई जगह पर कई प्रोग्राम में अहमद मीर साहब कह रहे थे कि 9 दफ़ा, कई प्रोग्राम में वो कह रहे थे 11 मरतबा, तो शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशकश की गई। वज़ीर-ए-आज़म बनने की जो पेशकश की गई थी वो अब आपके सामने है। आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ का क्या हाल है। अब ये जो अहमद मीर साहब एक नई मंतक निकाल कर ले आए हैं कि इन्हीं 4 पार्टीज यानी कि इन 4 बंदों के सारे इमरान साहब की हुकूमत खड़ी है, तो अब इमरान साहब की हुकूमत घर जाएगी और इमरान साहब की अलविदा होने का टाइम आ चुका है। देखें यहाँ पर कुछ और भी पहलू हैं। वो पहलू ये हैं कि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी वाले, एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून वाले और जितने भी ये लोग हैं ये इमरान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि इमरान साहब वोट की ताकत से नहीं आए बल्कि इमरान साहब को लाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया था और फौज के जरिए इमरान साहब सिलेक्टेड बनकर आए। इनको चलाने वाले और पार्लियामेंट को चलाने वाले और ये जो पार्लियामेंट चल रही है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ फौज है। अगर इसके पीछे फौज है तो क्या ये 4 ये जो 4 सीटें हैं ये अगर चली जाएगी तो क्या फौज इमरान साहब को नहीं बचाएगी? ये भी सवाल कर लेते हैं। ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ अहमद मीर साहब से। अगर वो ये मेरी वीडियो किसी भी तरीके के साथ उनके पास ये वीडियो पहुंच जाती है तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, पूछना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि इमरान साहब के पीछे तो फौज है, अगर ये उनके पीछे फौज है तो क्या फौज उनको नहीं बचाएगी? अहमद मीर साहब, आप क्यों लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं? 4 सीटें अगर चली भी जाती हैं, मैं यहां पर एक अपनी तरफ से, जिस तरह आप तज्जिया निकालते हैं, एक फेक तज्जिया होता है आपका, अक्सर आपके जो खबरें होती हैं वो झूठ पर मबनी होती हैं। तो अगर मैं एक खबर अपनी तरफ से ब्रेक कर दूं कि मुस्लिम लीग नून के जो 10 अरकान असम्बली हैं वो इस टाइम पीटीआई में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, तो क्या आप उस खबर को मान लेंगे? क्यों आप इस तरह की खबरें फैलाते हैं कि 4 सीटें जाने से इमरान साहब की हुकूमत चली जाएगी? इमरान साहब ने जितने भी पार्टी के अरकान हैं, जो कि अख्तर मैंगल की पार्टी है, उसके जो अरकान हैं उनको मनाने के लिए अपना एक वफ्द तैयार कर रखा है और देखते हैं कि क्या ये जो नाराज अरकान हैं वापस आते हैं या नहीं। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत को खतरा नहीं है। ये जो लोग आपको मैनिपुलेट करके खबर और होती है मैनिपुलेशन करके आपको ये बता देते हैं कि इमरान साहब की हुकूमत सितंबर तक चली जाएगी, अगले वज़ीर-ए-आज़म अयाज सादिक होंगे। अच्छा, कुछ तो इनके कॉलम्स होते हैं जिसमें ये कहते हैं कि अगले वज़ीर-ए-आज़म नवाज यानी कि मुस्लिम लीग नून से होंगे, और कुछ इन्हीं के लोग कहते हैं कि अगला वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होगा। मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती कि आया ये एक नुक्ते के ऊपर क्यों नहीं खड़े होते, और अगर इनकी बातें इतनी ही सच होती और इनके तज़किये और नजरिए और ये इनके जितनी भी खबरें हैं इतनी ही सच होती तो इमरान साहब की हुकूमत अभी तक क्यों खड़ी है? मार्च में तो इन्होंने बताया था इमरान साहब की हुकूमत चली जाएगी, तो ये हुकूमत क्यों खड़ी है? आप इस चीज से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी खबरों में किसी किस्म की सदाकत नहीं होती। आज अगर आप अहमद मीर के कॉलम पढ़ें और अहमद मीर की ट्वीट्स चेक करें और वो जिस तरह जस्टिस फाइज ईसा की वकालत कर रहे हैं, यह भी एक समझ से बालातर चीज़ है कि एक सहाफ़ी है, उसका काम होता है कि खबर देना, ना कि किसी की वकालत करना। सहाफ़ी का काम होता है न्यूट्रल होकर खबर देना। वो जो ट्वीट्स है और जो कुछ उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए लिखा वो आप अहमद मीर साहब के ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाकर पढ़ सकते हैं। वो एक लंबी चौड़ी डिटेल है, अगर वो मैं अब इस वीडियो के एंड में दोहराना शुरू कर दूं तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। पहले ही ये वीडियो मेरी जो होती है तकरीबन 10 मिनट की होती है, तो आपका टाइम मेरे लिए बहुत कीमती है। जाते जाते मैं बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब कहीं भी नहीं जाने लगे जब तक नेक्स्ट इलेक्शन का ऐलान नहीं होता, हुकूमत तब्दील नहीं होगी। ये जमहूरी निज़ाम और ये जमहूरी हुकूमत चलती रहेगी। इमरान साहब की हुकूमत से आप मुतमिन हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।
अभी तक के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे जाए, अपना अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, आमिर मीर साहब से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, और मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज़ भी एंड के ऊपर बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब से इस्तीफा पता है कौन मांग रहा है? ये सहाफ़ी मांग रहे हैं। ये कहते हैं इमरान साहब आप इस्तीफा दें और जाएं, अपने घर जाएं, क्योंकि हमारे जो लफाफों के ऊपर और हमारे जो वजीफ़ा जो हमें मिलता था और जो हमें मराद मिलती थी आपके आने की वजह से, वो सब कुछ बंद हो चुका है। आप घर जाएं, हमारी जान छोड़े, ताकि कोई बंदा नेक्स्ट आए वो हमें सरकारी खजाने से पैसा भी दे, वो हमें पीसी में दावत भी कराए, वो हमें जो बैरून मुल्क दौरे होते हैं उनमें भी हमें अपने साथ लेकर जाए। हमें इमरान खान साहब जैसा बंदा नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब भी इनकी पार्टी के ऊपर जाते हैं या इनके घर जाते हैं तो हमें मिलता है सिर्फ सुपर बिस्किट, और सुपर बिस्किट के ऊपर हमारा गुजारा नहीं होता। हमें कोई बहुत सुपर सुपर सी पैसे और लिफाफा चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।